सटीक, सुनिश्चित होने की क्षमता है और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के ऊंचे दाव वाले मिशन की शानदार कामयाबी के साथ सील टीम के इतिहास में ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। जनता को मिलिट्री की इस बहुत खास यूनिट की दुर्लभ झलक मिली। अब हम सील्स की बेहद खुफिया दुनिया में बहुत गहराई तक जाएंगे। अगर सब जानते कि हम क्या कर रहे हैं तो हम असरदार नहीं होते। उनके कारनामों की अनकही कहानियाँ, बहुत ही खतरनाक काम था, जांबाजी से भरा। उनकी ट्रेनिंग, जल्दी मूव मूव मूव। जिंदगी है या सजा, आपको भ्रम होता है। उनके पेशे के अनोखे हथियार, हो सकता है कि ये वो आखिरी चीज हो जो बिन लादेन ने देखी हो, और खुफिया ऑपरेशन और दांव पेच जो उनका रोज का काम है। इनके पास बिन लादेन रेड से भी बड़े मिशन है, बस इतना है कि इनके बारे में कोई जानता नहीं। नेवी सील्स मिलिट्री की वो खास ताकत है जो सबसे ज्यादा खुफिया खास अभियानों को पूरा करती है, कहीं भी किसी भी वक्त। उनका उद्देश्य है अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर। दरअसल आप दुश्मन को चौंकाते हैं, फिर उस पर तेजी से और जोरदार वार करते हैं। एक्ट ऑफ वैलर मूवी में जनता को सील्स के कारनामे देखने का अनोखा मौका मिला। फरवरी 2002 में रिलीज हुई इस मूवी ने ट्रेनिंग मूवी की तरह शुरुआत की थी, लेकिन नेवी के पूरे सहयोग से ये एक बड़ी मोशन पिक्चर बन गई। एक्शन सीन्स और किसी ने नहीं बल्कि सील्स ने ही लिखे हैं। और नतीजा सच्चाई और कल्पना का चौंका देने वाला मेल। जो लोग यूनिफॉर्म में थे वो सभी वास्तविक सील्स थे। सभी हथियार, घुसपैठ के प्लेटफॉर्म और घटनाएं भी सच्ची थी। हमने इस फिल्म को उस हद तक पहुंचाया जहां वो सटीकता से ये संदेश दे सकें कि वास्तव में वो कौन है और दुश्मनों को बिना अपनी खबर दिए काम को कैसे पूरा करते हैं। मुझे उनके दाव पेच और सोप्स यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अच्छे लगते हैं। जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है वो किसी सील के साथ या तो युद्ध के मैदान में या पिछले 10 बरस में हकीकत में हुआ है। लेकिन हमें अब भी सील के ब्लैक ऑपरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब भी किसी अभियान, प्रोग्राम या ऑपरेशन के बारे में ब्लैक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस ऑपरेशन को सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी या नामंजूरी नहीं मिली है। और वो ब्लैक ही है क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। एक ब्लैक ऑपरेशन ऐसा है जिसके रहस्यों से हमने पर्दा उठाया है। यूएस हाउस चेंबर में स्टेट ऑफ द यूनियन के अपने भाषण से पहले प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लियान पनेटा को बधाई दी। लियोन, बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। सिर्फ कुछ को ही पता था कि ये बधाई दुनिया के किसी और कोने में सील की बहादुरी से भरे मिशन की कामयाबी के लिए थी। बहुत ही खतरनाक मिशन था। मेरा ख्याल है जिस पल से कोई सिपाही सील बनने का फैसला करता है उसी पल से वो इसी तरह के ऑपरेशन का सपना देखता है। इस बचाव मिशन में उन्हें अमेरिकन एड वर्कर जेसिका ब्यूकैनन और उनके डेनिश साथी को सोमाली अपहरणकर्ताओं से छुड़ाना था। जब इन्हें अगवा किया गया उस वक्त ये दोनों डेनिश रेफ्यूजी काउंसिल के साथ सोमालिया में बिना फटी सुरंगों को हटाने का काम कर रहे थे। सोमालिया के पायलटों ने बहुत लोगों को बंदी बनाया है, ये उनकी कमाई का जरिया है। जेसिका और मैं अपहरणकर्ताओं ने $1 करोड़ की फिरौती मांगी। बाद में 3 महीने तक चलने वाली बातचीत किसी फैसले पर नहीं पहुंची। जेसिका की सेहत खराब हो रही थी। वो 30 साल की एक युवती थी और इसलिए हम कुछ कदम उठाना चाहते थे। जेसिका और उनके साथी को मोगाडिशु के तकरीबन 650 किलोमीटर उत्तर में बंदी बनाया गया था। सील्स के पास एक क्षमता थी चौकसी नजर की, शायद कोई ड्रोन था, हमें पक्का पता नहीं है। उन्होंने एक खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रेवन, बिना इंसान वाला एक हवाई यान। ये एक सर्वेक्षण साधन है जिसे सील टारगेट के नजदीक होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 सवा 2 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड यूएवी ले सकता हूँ, उनसे 200-300 फीट ऊपर। इसके होने की उन्हें भनक भी नहीं हुई और हमें वो दिखाई दिया जो वहाँ हो रहा था, और वही तो हम चाहते थे। उन्होंने उसे दोहरा होते देखा, दर्द की वजह से, जिसने ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी करने की प्रेरणा दी। जेसिका ब्यूकैनन और उनके साथी को सोमालिया पायरेटों से बचाने के लिए सील की जिस टीम को भेजा गया वो सील की सबसे ज्यादा गुप्त सील टीम 6 थी। इसी खुफिया यूनिट ने 9 महीने पहले बिन लादेन को धर दबोचा था। आपात स्थिति में वो प्रेसिडेंट का सहारा है, मतलब वो यूनिट है ही इसीलिए। वो बेहतर से भी बेहतरीन है।
जेसिका ब्यूकैनन और उनके साथी को बचाने के लिए 12 नेवी सील रात के अंधेरे में सोमालिया में उस जगह से 3.5 किलोमीटर दूर उतरे जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। सील टीम 6 के सैनिक इस काम का बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं। अंधेरा हमारा दोस्त होता है। हम लाइटों का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास नाइट विजन होता है। इससे आप उस टारगेट पर एक लेजर डेजिग्नेटर लगा सकते हैं जो आमतौर पर बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। अपने नाइट विजन गॉगल्स द्वारा आपको सब कुछ दिन की तरह दिखाई देगा और नाइट विजन पहने टीम के आपके सभी साथियों को भी दिखाई देगा, लेकिन दुश्मन नहीं जान पाएगा कि वो निशाना बनने वाला है। जेसिका ब्यूकैनन और उनके साथी को बचाने के लिए पैराशूट से उतरने के बाद सील सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं को चौंका दिया और दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरे 9 अपहरणकर्ता मारे गए। व्हाइट हाउस ने बाद में खबर दी कि वो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और उनके पास विस्फोटक भी थे। जेसिका ब्यूकैनन और उनके डेनिश साथी को वहां से फौरन निकाला गया और जिबूटी के यूएस एयरबेस की सुरक्षा में पहुंचाया गया। वो सील्स जिन्होंने इसे और बाकी सभी मिशनों को अंजाम दिया है, उन्हें अज्ञात ही रहना चाहिए। देश के दुश्मनों के हाथों में उनकी पहचान पड़ जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर इनमें से किसी का भी नाम सामने आ जाता तो उनके और उनके परिवार के ऊपर बड़े बड़े इनाम घोषित हो जाते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े होते कि छोटे छोटे देश इन्हें जरूर ले सकते थे। नेवी सील्स जैसे खुफिया संचालकों की यूनिट का ख्याल दूसरे विश्व युद्ध के तटों और जल मार्गों पर सूझा था। दूसरों के साथ नेवी की अंडर वाटर डिमोलिशन टीम्स यानी यूडीटी ने भी अभ्यास किया और सील यूनिट की शुरुआत हुई। सुरंगें बिछाई गई थी कुछ बाधाओं के विनाश के लिए, ताकि मरीन तथा दूसरे हमलावर लोग वहां पहुंच सकें। सन 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के आदेश पर खुफिया युद्धों के लिए बतौर सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशंस नेवी सील्स का गठन औपचारिक तौर पर किया गया। सील के मायने हैं सी, एयर और लैंड। सील्स दुनिया भर के हर परिवेश में काम करते हैं। उनके यातायात के साधन बहुत ज्यादा अनोखे हैं। हम पैराशूट द्वारा पहुंचते हैं या तेज रफ्तार बोट, सबमरीन, हमवीज द्वारा आते हैं। ऐतिहासिक तौर पर इनके मिशन हमेशा पानी के अंदर होते थे, लेकिन 9/11 के बाद नहीं। हमने जिन जगहों पर लड़ाइयां लड़ी वो जगहें समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर रही हैं और वो औसत समुद्र के मुकाबले ज्यादा खुश्क और धूल से भरी थी। सन 2009 में प्रेसिडेंट ओबामा ने कार्यभार संभालने के फौरन बाद से सील्स को बेहद संवेदनशील मिशंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ में समुद्री फौज के साथ और कुछ में बिना समुद्री फौज के, जैसे कि बिन लादेन पर छापा। सील की जो खूबी उन्हें सामान्य फौज से अलग करती है वो है दुश्मन तक पहुंचने और वहां से निकलने की उनकी तेज रफ्तार। वो छोटे छोटे ग्रुप में वहाँ जाते हैं, बिना देखे मिशन तक पहुँचते हैं, वापस निकल जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। जब नेवी सील का गठन हुआ तो उसमें सिर्फ 2 टीमें थीं। सील टीम 1 जिसका बेस यूनाइटेड स्टेट्स के पश्चिमी तट पर था और सील टीम 2 जो पूर्व में थी। आज 50 से भी ज्यादा साल के कुल मिलाकर 10 सील टीमें हैं। फौज में खास ताकतों की संख्या 20,000 है। स्पेशल फोर्सेस, ग्रीन बेरेट्स और सील्स 2000 से भी कम हैं। सील्स टीम दुनिया भर में कहीं भी आ जाती है, आमतौर पर खतरों से भरी जगहों पर, रात के अंधेरे में। सील सैनिक दुश्मन को पकड़ने या मारने के लिए सीधे वार करते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन या दूसरे बदनाम आतंकवादियों पर किया। ये गुप्त रूप से निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए खास सर्वेक्षण करते हैं, आतंकवाद से मुकाबला करते हैं, बंदी बने लोगों को छुड़ाते हैं और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों को आंतरिक सुरक्षा भी देते हैं, जैसे कि वो मिशन जो लैटिन अमेरिका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में किए गए। ऐसे मिशनों को भी अंजाम दिया गया है जो ओसामा बिन लादेन को मारने से भी ज्यादा बड़े थे, बस कोई ये बात जानता नहीं। बहुत से सैनिक इस बेहतरीन फोर्स में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक नेवी सील बनना शरीर की शारीरिक और मानसिक हद पर वार करना है। अर्जी को मंजूरी मिलने के लिए उम्मीदवार का पहले से नेवी सेलर होना जरूरी है या फौज की किसी दूसरी शाखा से नेवी में ट्रांसफर होना जरूरी है। ऑलराइट, बॉडी बिल्डर्स रेडी? दोस्तों रेडी? हर साल जिन 1000 लोगों को मौका मिलता है उनमें से सिर्फ 1/4 स्टेप 1 को पार कर पाते हैं। 6 महीने का ये कठोर प्रोग्राम बर्ड्स यानी बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील प्रशिक्षण कोरोनाडो कैलिफोर्निया में होता है। वहाँ जाते वक्त आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, आप एकदम शेप में हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर ये भी नहीं पता चलता कि शेप है क्या चीज। कीचड़ में लेट जाइए और रेंगिए, कीचड़ में लेटिए
इस पहले चरण को कहा जाता है हेल वीक। उन 5.5 दिनों में आप हर वक्त जागते रहते हैं। इम्तिहान में पास हो जाने वालों के लिए इस हेल वीक का उद्देश्य है ये बताना कि उनके शरीर की क्षमता उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। आप 18 किलोग्राम के रक्सैक के साथ ये दौड़ कर रहे होते हैं। रुक जाइए, हम ये सारी रात करेंगे। आप तट पर मुलायम रेत पर दौड़ते हैं, समुद्र में 3.5 किलोमीटर तैरते हैं और बाधाओं वाले रास्ते पर दौड़ते हैं। जेंटलमैन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। जिंदगी है या सजा? तीसरे दिन तक आपका पागल हो जाना बाकी रह जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आपकी आंख तक नहीं झपकी है। दिमाग पर जमी धुंध हटाइए और जो चारों तरफ हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो मेहनती हों और हार न माने, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। भर्ती किए गए रिक्रूटों को अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को आजमाने के लिए पैसिफिक महासागर के तटीय सागरों में लंबा वक्त बिताना पड़ता है। समंदर का औसत 18 डिग्री सेल्सियस तापमान इंसान के शरीर के लिए काफी ठंडा होता है। आप हाइपोथर्मिया के शिकार होने के कगार पर होते हैं, ज्यादातर बर्फ में और तो यकीनन हेल वीक के दौरान। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ओलंपिक ट्रायल्स किए हैं। मेरी क्लास के बेहतरीन एथलीट्स हार मान रहे थे, उन्हें उठना ही नहीं था या समुद्र में लेटना ही नहीं था या कुछ भी नहीं सुनना था। वो बस कहते थे हो गया, मैं और नहीं सह सकता। आप कर सकते हैं, समझे आप? हाँ? ग्राउंड प्रूफिंग बर्ड्स की एक खास और बहुत कठिन एक्सरसाइज है। वो आपके हाथों को पीछे बांध देते हैं और पैरों को भी। फिर आपको तल तक डूबना होता है। फिर आप ऊपर नीचे होते हैं, गहराई में जाते हैं, जमीन पर पैरों से धक्का लगाकर फिर ऊपर उठ जाते हैं। ऊँटों को पानी से ऊपर लाते हैं जिससे सांस ले सके। सबसे बड़ी खूबी है कि दबाव में भी शांत रहना है, खासकर पानी में। बर्ड्स के पहले चरण को पास करने वाले 25% उम्मीदवारों के लिए अब है कॉम्बैट डाइविंग इंस्ट्रक्शन। चलो पानी के अंदर। ये 100 से भी ज्यादा डाइव्स करेंगे, वो भी ज्यादातर रात में। बतौर सील्स हम सिर्फ ऑक्सीजन डाइविंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक चाल है, इसमें बुलबुले नहीं उड़ते, इसलिए हमें कोई देख नहीं सकता। पानी के अंदर की एक डरावनी एक्सरसाइज पूल कॉम्पिटेंसी को पास करना इनके लिए जरूरी है। सील के कर्तव्यों में इनके मायने हैं जिंदगी या मौत। वो आपके उपकरण को निकाल देते हैं, हाँ उसमें छोटी गांठ लगा देते हैं जिससे आपको एयर सप्लाई दोबारा से मिल सके और आप आगे बढ़ना जारी रख सकें। क्योंकि लड़ाई में चोट तो लगेगी ही, हालत खराब हो जाएगी, आप घबरा जाएंगे, आपको अपने सामने मौत बिल्कुल साफ दिखाई देगी और आप कुछ नहीं सोच पाएंगे। बर्ड्स के तीसरे चरण में आती है महत्वपूर्ण हथियारों की ट्रेनिंग। चलो चलो आगे बढ़ो, कम ऑन। स्थिति और बदतर हो जाती है। मूव मूव। पिछले 5 हफ्तों को हेल मंथ कह सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं सोते और साथ ही आप पर बारूद और गोलियों के साथ प्रदर्शन करने का दबाव होता है। आपको अपनी टीम के साथ बेहद तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर सब काम पूरे करने होते हैं। बर्ड्स के दौरान आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि हर कोई ब्रेन सर्जन नहीं बन सकता, उसी तरह हर कोई सील भी नहीं बन सकता। मैंने अपनी क्लास में इंडोक्ट्रिनेशन फेज में 220 से ज्यादा लोगों के साथ शुरुआत की थी और पास होकर निकलने तक हमारे पास सिर्फ 21 असली सैनिक बचे थे। सील सैनिकों का कहना है कि बर्ड्स का अनुभव 6 महीने के एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा कुछ नहीं। असली सील ट्रेनिंग तो बाद में ही शुरू होती है। सी, एयर और लैंड के इन गुप्त सिपाहियों को आसमान से कूदने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दरअसल आप दुश्मन को चौंकाते हैं, फिर उस पर तेजी से और जोरदार वार करते हैं। एक टेक्निक जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है हेलो, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप। रात के अंधेरे में सील सीधे अपने टारगेट पर कूदते हैं। जमीन पर पहुंचने के जब सिर्फ कुछ आखिरी 100 फुट बचते हैं, तब जाकर ये अपना पैराशूट खोलते हैं। सील के ज्यादातर गुप्त ऑपरेशनों में हे होल्स, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग्स का इस्तेमाल होता है। वो तकरीबन 900 मीटर की ऊंचाई से कूदते हैं और फौरन ही अपने पैराशूटों को खोल लेते हैं। हवा के साथ आप छतरी के नीचे 40 से 80 किलोमीटर तक बिना दिखे देश के हवाई इलाके में उड़ सकते हैं। अब टारगेट के अंदर पहुंच जाते हैं और लोगों को कदमों की आवाज सुनाई दे सकती है।
सील सैनिकों को हेलीकॉप्टरों से उतरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसे फास्ट रोपिंग कहते हैं। वो बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, रस्सी को निकालकर फेंकते हैं। ये सैनिकों को वहाँ तेजी से पहुँचाने का एक तरीका है, जहाँ वो हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित तौर पर उतार नहीं सकते। दीवारों के पीछे होने वाले युद्ध में सील्स क्लोज क्वार्टर्स युद्ध के लिए तैयार होते हैं और सामने सामने की लड़ाई के लिए निशाना साधने का अभ्यास करते हैं। और वास्तव में मौका आने पर वो अपने साथियों से कुछ ही इंचों की दूरी से भी गोलियां बरसाते हैं। दोनों तरफ के नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सील्स किल हाउस में जिंदा गोला बारूद से इसी तरह का CQB करते हैं। माइक मैकॉय ने अपनी फिल्म एक्ट ऑफ वैलर के लिए सील्स को CQB करते देखा था। सैनिक टारगेट पर कतार में खड़े हो जाते थे और आपस में बात भी नहीं करते थे। हाथ के कुछ निर्देश और उन्हें पता है कि क्या करना है, और फिर वो एक साथ एक मशीन की तरफ बढ़ते थे। कई बरसों तक बर्ड्स और बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद ही किसी सैनिक को सील होने का महत्वपूर्ण खिताब मिलता है। मैं अब इस ग्रह की सबसे ज्यादा खास और बेहतरीन टुकड़ी का सदस्य हूँ। ये एक भावनात्मक उतार चढ़ाव है। जब आप झुककर मेडल को देखते हैं तो यकीन नहीं होता। आप इसे कभी उतारना नहीं चाहते और उतारते भी नहीं हैं। कोई हाथ उठाकर कहता है कि हे, मुझे नेवी सील बनना है। 3 साल बाद उसे पहला मिशन सौंपा जाता है। आगे देखिए, सील्स को एक ऐसे ऑपरेशन पर भेजा गया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो बिना अनुमति के पाकिस्तान में गए, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या होना चाहिए। उसके बाद सील के सबसे ज्यादा खुफिया ऑपरेशन के पीछे की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मिशन है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को पकड़ना।